वहां पे कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। ये जुमला कि जो कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। और मिर्ज़ा ने तर्जुमा किया कि जो तुम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, करता है या करेगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। ये जुमला नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ने इस अंदाज से इसका तर्जुमा किया। माता, अब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया माता, मिर्ज़ा उसका तर्जुमा करके मर गए। हालांकि जो माता है ये अरबी का लफ्ज़ है और किसी की डेथ को, किसी की वफ़ात को तबीर करने के लिए अरबी ज़बान में माता, फाता, हलाका ये कलिमात इस्तेमाल होते हैं। कुरान पाक में, हदीस तय्यबात में, सही बुखारी की मशहूर हदीस है। पहले इसको अब समझें ज़रा कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये किस मौके पर, किस लफ्ज़ का तर्जुमा किस तरह हमने करना होता है। सही बुखारी में 3455 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत उनके नबी किया करते थे। कुल्लमा हालाका नबीयुन खलफहु नबीयुन, फरमाया कि जब भी कोई नबी, अब इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो कुल्लमा हालाका नबीयुन, हालाका नबीयुन, अबू बकर सिद्दीक़ ने माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की 3455 नंबर हदीस में हालाका का कलमा इस्तेमाल किया। जब भी कोई नबी हालाका यानी वफात पाता, विसाल करता, तो उनके बाद दूसरा नबी आ जाता, इन्नहु ला नबी अबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ हालाका का कलिमा इस्तेमाल किया और कुरान मजीद में सूरह गाफिर की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हालाका का कलमा इस्तेमाल किया। हत्ता इदा हालाका कुल तुम लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, हत्ता कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम हालाका यानी वफ़ात पा गए, उनका विसाल हो गया, तुमने कहा कि अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं भेजेगा इनके बाद कोई रसूल। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हालाका का इस्तेमाल हुआ कलिमा। और जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सूरतुल माइदा की आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये कलमा इरशाद फरमाया, इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु, अगर इरादा करे अल्लाह ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को हलाक करने का, यानी उनको वफात देने का। अब यहां जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हालाका, किसी जगह पे हालाका एक माना में, दूसरी जगह पे दूसरे माना में। यही कलमा हालाका का जब दूसरी कौमों के बारे में इस्तेमाल हुआ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला किया, जिस तरह कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 4 में है, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्तियां जिनको हमने हलाक कर दिया। आम तौर पे कलमा हलाक और हलाकत जो है ये मकरून बिल अजाब जिक्र होता है, यानी जिन लोगों को अजाब में मुब्तला किया जाए तो उनके लिए हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वही कलिमा हलाकत, हलाक का अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ने इस्तेमाल किया या नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इस्तेमाल किया अंबिया के लिए, सही बुखारी की 3455 नंबर हदीस के मुताबिक, तो वहां वफात देने के माना में इस्तेमाल हुआ, विसाल के माना में इस्तेमाल हुआ। अब देखें लफ्ज़ एक है लेकिन जहां जहां उसका इस्तिलाक और इस्तेमाल हो रहा है उसका फ़र्क करना पड़ेगा। इसी तरह कलिमे माता, अब जब माता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो नबी की और उम्मती की मौत एक जैसी नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए सिद्दीक़ अकबर ने माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब माता का लफ्ज़ नबी के लिए आया तो उसका हम माना करेंगे विसाल कर गए, वफ़ात पा गए, इंतकाल फरमा गए। और हमारे उर्फ में भी ऐसे होता है
کہ ایسے موقعوں پر جب ہم کسی کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندہ مر گیا، یعنی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں رضائے الہی سے انتقال کر گئے، قضائے الہی سے انتقال کر گئے، ان کی وفات ہوگی۔ یہ نہیں کہتے فلاں بن فلاں مر گیا ہے، یا فلاں بن فلاں ہلاک ہو گیا ہے، یا فلاں بن فلاں تباہ ہو گیا ہے، لہذا آ کے جنازہ پڑھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بن فلاں وفات پا گیا ہے، یا فلاں بن فلاں وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا عرف کو، کہ عرف میں جو مرنے کا لفظ ہے یہ ہمارے عرف میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، ایسی جگہ پہ ہم انتقال، وفات اور وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔